दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के डॉक्टर मनोहर रे की किताब से पाठ नंबर 4 जो कि पाठ का नाम क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या? दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये पाठ का नाम है। और इसी को दो चरों वाले रैखिक समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक से छोटी चीज़, एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ लेकर पूरा एडवांस लेवल तक, जहाँ तक है तहाँ तक कंप्लीट। ठीक है ना मेरे भाई? तो ये लीनियर इक्वेशन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर मनोहर री की किताब है, इसमें मेरे भाई 2 एक्सरसाइज दिए हैं, जो कि आज हम लोग पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जितना भी इस चैप्टर का बेसिक है, मतलब बेसिक जैसे बेसिक होता है, तो बेसिक इसका हम इस लेक्चर में बेसिक रख देंगे कि जानकारी हो जाएगी। फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। A to Z सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन आप। ठीक ना मेरे भाई? तो चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं, समय ना गवाते हुए मेरे भाई। एकदम छोटी सी चीज़, एकदम यहाँ से स्टार्ट करके पूरा बड़ा तक लेवल तक हम चालू करेंगे। ठीक है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले शुरू से। देखिए, पहले पार्ट का नाम जो है उसको हम समझा देते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिए, दो को तो इंग्लिश में बोलते हैं टू। दो चरों को बोलते हैं इंग्लिश में टू वेरिएबल। क्या बोलेंगे? टू वेरिएबल। वाले के लिए इन और रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब लीनियर, एक समीकरण मतलब इक्वेशन। ठीक, पहले तो इंग्लिश हिंदी में नाम तो जान रहे थे, इंग्लिश में भी जानते रहिए साथ ही साथ, कि नहीं? बात क्लियर? अब देखिए, अब इस चैप्टर से पहले से सबसे पढ़ने से पहले हमको दो चीज़ याद रखना चाहिए। क्या? चर और अचर। ये हालांकि हमने ये चैप्टर जो बेसिक बता रहे हैं, ये सब ये क्या है कि दूसरे पार्ट में बेसिक उसमें और क्लियर हो गया है। दूसरा पार्ट का जो बहुपद वाला है उसका भी बेसिक देख लीजिए कि और अच्छा रहेगा। ठीक है ना मेरे भाई? देखिए आ जाइए। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। यहाँ तो लिखे नहीं हैं, लेकिन अभी बता रहे हैं। चर का इंग्लिश में क्या नाम है? वेरिएबल। चर क्या होता है? तो चर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला। क्या? अंग्रेजी वर्णमाला जो कि इंग्लिश में बोलेंगे अल्फ़ाबेट लेटर्स। ठीक है ना? अल्फ़ाबेट लेटर्स अंग्रेजी वर्णमाला। जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ABCD के जितने भी अक्षर हैं ना, लेटर्स है, अक्षर हैं, वर्णमाला हैं। ठीक है ना? ABCD जो भी है, ठीक है, वर्ड्स हैं, तो लेटर्स हैं, तो जितने XYZ ABCD जो भी हैं वो सब क्या है? चर हैं। अब चर ये हैं, तो चर क्या होता है सर? चर में क्या होता है? चर में उसकी ऐसी होती है x y, इसके मान हमेशा बदलते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं रहता है। 5 है, कभी 4, कभी 3, कभी 2, बदलता रहता है, इसलिए ये चर है। XYZ। ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है, ABCD में कुछ भी, ABC कुछ भी। अब अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कांस्टेंट। लिखे तो नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं अचर क्या होता है? कांस्टेंट मतलब कि एकदम निश्चित। क्या? निश्चित मान। अब देखिए, निश्चित मान का मतलब 1, 2, 3, -4, √2 और 7, ऐसे सब नंबर जो भी हैं नंबर वाले, ये सब बदलने वाले नहीं हैं। अगर 1 है तो 1 ही है, 2 है तो 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा, 2 है। और -4 है तो -4। ठीक है ना? ये फिक्स है। और √2 है तो रूट फिक्स है। ये निश्चित मान है, तो इसको बोलते हैं अचर। बात समझ गए? यहाँ तक समझ में आई? अब देखिए, यहाँ तक समझ गए हैं, यहाँ तक बात समझ ही गए हैं, तो अब समझिए, अब चैप्टर को और थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। देखिए, बीजीय व्यंजक। क्या है? बीजीय व्यंजक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना? ये बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अब देखिए, ये बीजीय व्यंजक में ये क्या होता है कि 3y के पावर 1/2, 3y के पावर 1/2 प्लस का 4, ये है। अब देखिए, बीजीय व्यंजक में क्या होता है ना, एक अचर होता है, एक चर होता है। एक अचर होता है, एक चर होता है। एक अचर होता है, एक चर होता है। इन दोनों का या तो गुणा हो, या तो प्लस हो, या तो माइनस हो, या तो
क्या बोलते हैं भाग हो, ठीक है ना, ये जितने भी हैं गणित संक्रियाएं, जो भी ये गणित संक्रियाएं हैं ना, कि गुणा हो, जोड़ हो, घटाना हो, भाग हो ना, अगर कोई इन दोनों मतलब एक अचर चर इन दोनों में जो होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक मेरे भाई, देखिए 3 में y के घात 1/2 का गुणा हुआ है, क्या हुआ है, गुणा हुआ है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है, ठीक ना। अब +4, अब कहेंगे 4 में ये 4 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3x, 3 में x का गुणा हुआ है ना, 2 में y का गुणा हुआ है, 7 बटा में देखिए यहाँ 7 में क्या है, भाग हुआ है y² का, ठीक। ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक हैं। तो यहाँ तक बेसिक समझ में आया तो मेरे भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगले वाले आगे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। हम लोग पहले देखेंगे समीकरण, क्या कर देखेंगे, समीकरण, क्योंकि इस चैप्टर में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की बात होगी। तो जब समीकरण की बात होगी तो समीकरण के बारे में समझ जाते हैं कि आखिर समीकरण होता क्या है। देखिए ये देखिए समीकरण, जैसे ये कोई समीकरण है, देखिए 5y के घात 1/2, ये तो आप कहेंगे कि बीजीय व्यंजक, हाँ बीजीय व्यंजक बिल्कुल है, +4, ठीक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन जब बराबर में 0 आ जाए, जब बराबर में 0 आ जाए तब जाके ये समीकरण कहलाने लगता है, समझे। अगर 0 नहीं है तब तक बीजीय व्यंजक है, जब तक 0 नहीं है तब तक बीजीय व्यंजक है। जब बराबर में 0 आ जाए, चाहे कुछ वैल्यू आ जाए, कुछ नंबर आ जाए, 5, 10 कुछ भी नंबर आ जाए, तब हमारा एक क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। बात क्लियर समझ में आए, जरूरी नहीं है कि 0 ही रखें, कुछ भी और नंबर आ जाए तब ये जाकर क्या हो जाता है, समीकरण होता है। और समीकरण में क्या होता है कि LHS बराबर RHS, मतलब कि दायां पक्ष बायां पक्ष, दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों को हम लोग बराबर करते हैं, बस बायां पक्ष दायां पक्ष, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करते हैं तो कुछ वैल्यू रखते हैं कि इसके बराबर ये है, इतने के बराबर 0 है ना, देखिए ना 5y के घात 1/2 +4 = 0, इतना के बराबर हम 0 किए हैं, तो ये हमारा एक समीकरण है। अब बीजीय व्यंजक में क्या हो जाता है कि जो इसका बराबर में 0 नहीं होता है तो वो बीजीय व्यंजक हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 5x - 8 = 0, 5x - 8 = 0, ये इक्वल का साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तुल्यता चिन्ह, क्या बोलते हैं मेरे भाई, तुल्यता चिन्ह। देख लिख भी देते हैं यहाँ पे, तुल्यता चिन्ह, तुल्यता चिन्ह, ठीक ना, तुल्यता चिन्ह। कहीं कि आप नोट्स कर लीजिएगा, थोड़ा जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। ये तुल्यता चिन्ह है, और इक्वल साइन इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल साइन। अब जैसे इसके बराबर ये 0, सीधी सी बात, बीजीय व्यंजक में बराबर में 0 नहीं होता है और समीकरण में बराबर में 0 होता है, बस बात खत्म। अब देखिए चैप्टर में समीकरण के लिए अभी बताएं। अब देखिए रैखिक समीकरण समझ जाइए, उसके बाद 2 चरों वाले रैखिक समीकरण समझा देंगे। देखिए कि रैखिक समीकरण का मतलब क्या है कि रैखिक मतलब एक, सभी चरों की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1, किसकी, सभी चरों की, चरों मतलब XYZ कुछ भी, उन चरों की घात कितनी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण। बात समझ में आ रही है। चलो आइए कुछ एग्जाम्पल है उनको देखते हैं। देखिए 3y² - 5 = 0, ये पहले ये बताइए ये समीकरण है कि नहीं, समीकरण तो है सर, समीकरण तो है, बिल्कुल है, लेकिन ये रैखिक समीकरण, अभी डिफिनीशन आपको परिभाषा बताया कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। कितनी है मेरे भाई, 2 है, तो 2 है तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। बात क्लियर। देखिए यहाँ क्योंकि अधिकतम घात कितनी यहाँ पे है, 2 है, इसलिए रैखिक समीकरण नहीं है। इस वाले में देखिए यहाँ पे चर है तो एक घात कितनी है, 1 है, यहाँ चर है तो यहाँ घात 1 है, यहाँ चर है तो ये घात 1 है, सभी चरों का जो अधिकतम घात है कितना है, 1 है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण है। बस ऐसे हम लोग कर देंगे रैखिक समीकरण। अब इस वाले में देखिए ये x है, x की घात 1/2 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ तो 1 है, लेकिन इस वाले में क्या हुआ, 1/2 हो गया, आधा हो गया, तो ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं है, इसको भी हम कर देंगे कैंसिल। इस वाले में देखिए सर रूट क्या गई संख्या, रूट
तो रूट में ये रहे चाहे ना रहे, ये तो हमसे क्या मतलब, हमें चर से मतलब है। चर x है और y है, चर क्या है, x है और y है। तो चर की घात देखिए 1, y की घात देखिए 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, याद रखिएगा। नहीं तो कितने बच्चे कहेंगे सर जी कहाँ, नज़र तो आ ही नहीं रहा है, कैसे 1, तो यहाँ 1 रहता है, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अधिकतम घात कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये रैखिक समीकरण है। ठीक है मेरे भाई, रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पे देखिए 4x प्लस का 7, यहाँ पे x चर की घात कितनी है, 1 है। तो ये हमारा रैखिक समीकरण है। ठीक ना। अब ये हमको लगता है ये पूरी तरह से समझ चुके हैं आप लोग। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमको बताना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर मतलब एक समीकरण है जिसमें चर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चलिए आपको बता भी देते हैं। इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। इसको हमने कर दिया रफ। देखिए लिख देते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, समीकरण। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसका तनी डिफिनेशन हल्का सा लिख लीजिएगा कि समीकरण में चर की संख्या 2 हो। ठीक है ना। चर की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो हमारा क्या हो जाता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे देखिए 5x प्लस 3y इजकल टू 0, 5x प्लस 3y इजकल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, 5x प्लस 3y इजकल टू 0। एक चर ये है, एक चर ये है, तो दो चर वाले हो गए। दो चर वाले रैखिक, रैखिक मतलब इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। एक एक बात बताया है आपको मैंने, समीकरण पहले बताया, फिर उसके बाद रैखिक बताया, रैखिक समीकरण बताया। जिसकी घात 1 है वो, जिसकी घात 1 होना चाहिए समीकरण में, उसकी चरों की घात 1 होना चाहिए, तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक ना। और दो चर वाले, तो इसमें ये समीकरण में चर कितने होने चाहिए, 2 होना चाहिए, ये चर, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये पहला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखिए, 8y माइनस का 3x इजकल टू 0। बात समझे। चर, दो चर है, अधिकतम घात 1 है, तो रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। ठीक है मेरे भाई, आप हमको लगता है ये भी समझ चुके हैं। तो अब चलते हैं, ये बेसिक पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ तक मेरे भाई वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितने भी क्वेश्चन दिया है, पहले नंबर एक्सरसाइज जो चौथा का ए है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर नए आए हो इस वीडियो में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।